वो निंदनीय बयान था, वो बेहद निंदनीय बयान था और वो भी प्रेमचंद अग्रवाल ने करवाया होगा। ये कोई बात नहीं कि अग्रवाल समाज से हम जो है सामान नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदेंगे? अग्रवाल समाज से सामान खरीदेंगे। जो भी व्यापारी वर्ग है वो मैक्सिमम अग्रवाल, गुप्ता, बनिए व्यापारी है। वे व्यापार कर रहे हैं। आप पहाड़ों पर चले जाइए, क्या वहाँ पर व्यापारी बनिए नहीं है? ये प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे को भटकाने के लिए इस प्रकार के लोगों को उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद कल उत्तराखंड मैदानी सभा से प्रेस करा दी, उससे पहले महेंद्र भट्ट से बयान जारी करवा दिए। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को मोहरे बना रही है और किसी भी सूरत में ये सोच रही है कि वो मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल से हट जाए और वो मुद्दा कहीं और आकर ठहर जाए। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस प्रकार से उत्तराखंडियों को गाली दी और विधानसभा के पटल पर ये सारी देश और सारी दुनिया ने देखा। आप विधायक हैं, मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और उत्तराखंड की जो ऋषिकेश है वो पहाड़ी वोटर वहाँ पर ज़्यादा हैं और आप उस विधानसभा से चुन करके मंत्री बने और आपने जिस प्रकार उत्तराखंडियों को गाली देने का काम करा है, बेहद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल प्रभाव से उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, ये पूरे उत्तराखंडियों की मांग है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जिस प्रकार से मुद्दों से भटका दे रहे हैं, कभी किसी माध्यम से, कभी महेंद्र भट्ट जी को आगे कर दे रहे हैं बयानबाजी करने के लिए, जबकि सभी लोग जानते हैं कि अब वो अध्यक्ष पद उनके पास से चला जाएगा और उत्तराखंडियों को पूरी लड़ाई लड़नी है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कि प्रेमचंद को हटाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, हमें उन पर पूरा विश्वास है। केदारनाथ से उन्होंने संकल्पित होकर के भगवान केदारनाथ की पूजा करके वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और यहाँ आने के बाद, उत्तरकाशी आने के बाद भी अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं हटाया गया। ये सोचनीय विषय है। हालांकि अभी भी हमको पूरा विश्वास है कि प्रेमचंद अग्रवाल को निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो है स्वराज सेवा दल ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें लगभग 5 दिन पूरे हो चुके और 15 दिन का समय और है। पूरा देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और देखिए, जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल कभी मैं पीछे देखे महेंद्र भट्ट के द्वारा डराने का काम किया गया कि उत्तराखंडियों पर जो व्यक्ति उनकी बात को उठाएगा उस पर मुकदमे लिख दिए जाएंगे। उसके बाद में प्रेमचंद अग्रवाल माँ गंगा की गोद में जाकर के ऐसे धमकाने का काम कर रहे थे, जो भी सारी दुनिया ने देखा, जिसे वो माफ़ी कहें या एक ड्रामा कहें, ये समझने का विषय है। उसके बाद में कल देखिए जिस प्रकार से उत्तराखंड मैदानी सभा को आगे करके एक प्रेस की गई। मैं पूछना चाहता हूं, जो उत्तराखंडी मैदानी सभा कल प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर आकर के प्रेस कर रही है, हम जो पहाड़ी हैं, हम जो उत्तराखंडी हैं, हम तो अपनी अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा गाली दी गई, उसको अपनी अस्मिता बचाने, क्योंकि आज वो गाली दे रहे हैं, कल हम लोगों के साथ अत्याचार करेंगे, हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में होगा। हमारा पूरा प्रदेश जिस चीज़ के लिए राज्य आंदोलन किया गया था, उस आंदोलनकारियों की जो आत्मा है वो रो रही है। हम उसकी अपनी अस्मिता की बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। जो उत्तराखंड मैदानी सभा ने कल प्रेस करी, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि उनको इतने दिनों बाद क्यों ये याद आई। हम प्रेमचंद को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम प्रेमचंद को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके ही मानेंगे, चाहे प्रेमचंद कितनी भी ताकत लगा लें, कितनी भी ताकत झोंक दें, कुछ भी कर दें, वो अपने गुर्गों को आगे कर दें और अपने पास से इस मुद्दे को भटकाने के लिए वो किसी भी नेता के कंधे पर बंदूक रख दें। लेकिन स्वराज सेवा दल किसी भी हाल में उनको माफ़ी नहीं मांगेगा। पूरे पहाड़ियों की अस्मिता का सवाल है। हमारी मन रो रहा है, हमारी आत्मा रो रही है, हमारे राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा रो रही है। हमारा ये उत्तराखंड की मांग की गई थी, कितनी शहादतें दी गई थी। क्यों दी गई ये शहादतें? इसी दिन के लिए कि आज ये लोग आए, हम लोग को गाली दें, हमारे ही लोगों के साथ मार पिटाई करें। और मैं प्रेमचंद के बारे में आप लोग को संक्षिप्त में बताता हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल न पहाड़ी मूल के लोगों के साथ हैं, न वो मैदानी मूल के लोगों के साथ हैं। बताइए, प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना घर भरने के अलावा क्या करा? अभी देख रहे थे उनका इतना बड़ा होटल निर्माण हो रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम हकूक संपत्तियां अर्जित करी हैं। उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताइए, अगर मैदानी लोगों की लड़ाई वो लड़ते तो आज तक जितने भी जो लोग ये घर के लिए लड़ रहे हैं, अपनी रजिस्ट्री दाखिला खारिज के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग तमाम कब्जे पर बैठे हुए हैं, वो रोज
मर रहे हैं, मिट रहे हैं, परेशान हो रहे, तड़प रहे हैं कि हमारी जमीनें पक्की कर दो। बताइए प्रेमनगर में आपने कितने लोगों की, आप आवासीय मंत्री हैं, कितने लोगों की जमीनें आपने पक्की करने का काम करा? आप बताइए उधम सिंह नगर में लोग छटपटा रहे हैं, कभी भी उनको जमीनों से निकाला जा सकता है। बाजपुर में लोग कई महीनों से धरने पर बैठे रहे। बताइए आवासीय योजना होते हुए आपने क्या योजना लागू करी? आप केवल पैसे लेकर के लोगों की जमीनों को खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। आप विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा के सामने एक बिल्डिंग जब बन रही थी उस समय वो सुरक्षा की दृष्टि से खराब नहीं थी क्या? वो जब बिल्डिंग पूरी बन गई तब उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक आपत्ति की गई कि ये जो है विधानसभा के सुरक्षा की दृष्टि से बिल्डिंग अवैध है। जब वो बिल्डिंग बन रही थी वो पास कैसे हो गई? आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जिन्होंने वो नक्शा पास किया? और जब उस व्यक्ति का करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए उस बिल्डिंग में लग गया, उसके बाद आपकी मंशा क्या थी जो उस बिल्डिंग को काम रोका गया? अगर आपको आपकी माफिक पैसे दिए जाते तो बिल्डिंग बन जाती। आपके द्वारा ऐसे कई कृत्य हैं। आप किसके हैं? आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त नहीं करेगी। और अभी तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने कई ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई करने का काम करा, कई ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने का काम करा जिन्होंने गाली देने का काम करा। और आज उत्तराखंड और पहाड़ी की अस्मिता को पे सवाल उठ रहे हैं, तब आप लोग मौन हैं, तब डबल इंजन की सरकार मौन है। फिर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारी देवभूमि में आकर के ड्रामे करते हैं क्या? आज जो विधानसभा के पटल पर हुआ, सोचिए कि जो विधानसभा के पटल पर हुआ क्या वो सही हुआ? जब विधानसभा के पटल पर जहां सारी देश और सारी दुनिया देखती थी, जब वहां पर ऐसा हुआ तो आम जनता के साथ उनका क्या मिजाज रहता होगा? कभी सड़क पर वो जो है नेगी जी को पीटने के लिए चले गए, कभी किसी के साथ बदतमीजी कर देते हैं, कभी उनकी गाड़ी ओवरटेक करती है रॉन्ग साइड से। ये केवल प्रेमचंद अग्रवाल के साथ क्यों होता है? बदतमीज है, पता नहीं है। आप देखिए, जिस व्यक्ति को सर्वे भवन्तु सुखिनः कहना नहीं आया उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? यह सोचने विषय है। और सुराज से बादल कोई इसको में लोग भटकाएं, कुछ भी बम लगाएं, पटाखे लड़ाएं, लेकिन प्रेमचंद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। प्रेमचंद से मुद्दा शुरू हुआ है, प्रेमचंद से ही मुद्दा खत्म होगा। प्रेमचंद के अलावा अगर मुद्दे को भटकाया गया तो उन लोगों को भी सुराज बिल्कुल माफ नहीं करेगा। हमें प्रेमचंद का इस्तीफा चाहिए। पहले लड़ाई प्रेमचंद से, उसके बाद उसको संरक्षण देने वाले लोगों से। उसमें चाहे फिर महेंद्र भट्ट हो, चाहे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उसमें फिर कोई भी नेता हो, चाहे उसमें ऋतुभूषण खंडूरी हो। इस उत्तराखंड की धरती पर, देवभूमि पर जो देवभूमि का अपमान करने का कार्य करेगा उसको सुराज सेवा दल या हमारा उत्तराखंडी समाज या हमारे पहाड़ी समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जोशी जी, एक सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ जैसे प्रेमचंद अग्रवाल समाज से आते हैं कि अग्रवाल समाज के वहां से खरीदारी ना करें, इस प्रकार के। देखिए, वो निंदनीय बयान था, वो बेहद निंदनीय बयान था, और वो भी प्रेमचंद अग्रवाल ने करवाया होगा। मैं गारंटी देता हूँ, जांच करवा लीजिए उसकी। आप एक बात बताइए, ये कोई बात थी कि अग्रवाल समाज से हम जो है सामान नहीं खरीदे? क्यों नहीं खरीदेंगे? अग्रवाल समाज से सामान खरीदेंगे। भाई, आप जो भी व्यापारी वर्ग है वो मैक्सिमम अग्रवाल, गुप्ता, बनिए व्यापारी हैं। भाई, व्यापार कर रहे हैं, आप पहाड़ों पर चले जाइए, क्या वहां पर व्यापारी बनिए नहीं है? तो ये निंदनीय बयान था। ये प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे को भटकाने के लिए इस प्रकार के लोगों को उपयोग किया जा रहा है। उन लोगों को आगे किया जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल के पास से मुद्दा भटक जाए। जैसे बीच में वो अग्रवाल समाज से सामान न खरीदे, वो बयान था। उसके बाद कल उत्तराखंड मैदानी सभा से प्रेस करा दी, उससे पहले महेंद्र भट्ट से बयान जारी करवा दिए। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल एक लोगों को मोहरे बना रही है और किसी भी सूरत में ये सोच रही है कि वो मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल से हट जाए और वो मुद्दा कहीं और आकर ठहर जाए। लेकिन सुराज सेवा दल इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक नहीं भूलेगा जब तक प्रेमचंद अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेस्तनाबूद न कर दे। बात ये नहीं है कि जो है किसने क्या कहा, बात यह है कि हमारी उत्तराखंड की अस्मिता को चुनौती दी है। आज अगर उसने हमको गाली दी और हम लोगों ने ये सहन कर लिया तो ये तय मानिए कि कल बड़ा अत्याचार होगा हम लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भविष्य के साथ, और हम अपने युवाओं के साथ, अपनी मातृशक्ति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जोशी जी, एक तरफ पूरे उत्तराखंड में अग्रवाल जी का विरोध हो रहा है, मंत्री जी का विरोध हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मानित कर रही है। 7 प्रदेशों में से
उत्तराखंड वो पहला राज्य है जिसके मंत्री को इस बात के लिए शामिल किया गया है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं आज फिर कहता हूं, मोदी जी जिस प्रकार से यहाँ उत्तरकाशी दौरे पर आए और यहाँ से गए, मैं कहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, आज तक भी हमने मोदी जी के हमेशा प्रशंसा करी है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं हटाया गया और इसी प्रकार से प्रेमचंद को सम्मानित करने का कार्य किया गया तो दोबारा भी 27 में चुनाव है, 29 में भी चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे, फिर आकर के दिखा दे वो, और दोबारा उत्तराखंड में आने वाले कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आके दिखा दे। ये देवभूमि है, एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की एक शक्ति चला रही है और वो देवभूमि से शुरू होती है। अगर इन्होंने इस प्रकार के निंदनीय कृत्य करे तो आज नहीं तो कल भाजपा का पतन निश्चित है। और ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल को ये लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल भाजपा का पतन दौर निश्चित है, शुरू हो चुका है। फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, अपने तमाम संघ के प्रचारकों से, अपने मोहन भागवत जी से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर बड़े नेताओं से, अपने देश के गृह मंत्री से ये मैं कहता हूं कि आपको मंत्री प्रेमचंद्र को हटा करके इस प्रदेश को बचाइए, हमारी अस्मिता को बचाइए। हमारी भी पहाड़ियों की कोई गरिमा है। अगर हमारी लड़ाई मैदान और पहाड़ की नहीं है, हमारी लड़ाई है उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने की। मैं और फिर कह रहा हूं कि बताइए प्रेमचंद अग्रवाल ने किसी मैदानी को सेट किया हो? आज जो लोग इस प्रकार के इनके पक्ष में आ रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी को देकर के मुद्दे को भटका रहे हैं, वो इनके दलाल हैं प्रेमचंद अग्रवाल के। उसकी जांच करा दीजिए, कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा। जोशी जी, महेंद्र भट्ट जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने इसी बात पर और इशारा किया है कि 2027 के चुनाव को लेकर के रोड छाप नेता ही विरोध कर रहे हैं। देखिए, रोड छाप नेता का जो उन्होंने कहा ना, मैंने कहा ना कि मुद्दे से भटका रहे हैं। क्या होता है मैं आपको बताऊं, महेंद्र भट्ट ने तो हटना ही है। प्रदेश अध्यक्ष के अब चुनाव की तैयारी है, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हट जाएंगे। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस समय उत्तराखंड को गाली दी, उस समय महेंद्र भट्ट के कंधे पर रख के बंदूक चलाई और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए मुद्दे से भटकाने के लिए। अभी भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तो हटना ही, महेंद्र भट्ट ने हटते हटते ये सोच रहे हैं कि कैसे भी कुछ भी इस प्रकार के लोग ऐसे कृत्य करें ताकि प्रेमचंद का मुद्दा हट जाए और वहां पर खड़ा हो जाए। इसलिए ये तमाम ड्रामे हो रहे हैं। जोशी, ये गंभीर सवाल है। प्रदेश की एक बिटिया अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, उसके लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी हाई कोर्ट में, जिसको निरस्त कर दिया गया। अब ऐसा लगता है कि उनको न्याय दिलाने की जो लड़ाई थी वो अब हथियार डाल चुकी है। आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, एक शक्ति। देखिए, अंकिता बेटी के साथ जिस प्रकार से घटना हुई, आंदोलन हुए, तमाम लोग सड़कों पर उतर के आए और जिस प्रकार की ये घटना हुई उस पर जब ये लोग बिक गए, तमाम प्रशासन, तमाम शासन, तमाम वीआईपी जब बिक गए, तो मैं देखना कीड़े पड़ेंगे उन लोगों में। कहीं ना कहीं ये देवभूमि है, हमारे यहाँ का चावल भी नाचता है, यहाँ एक शक्तियाँ हैं, हमारे जागर लगते हैं, हमारे यहाँ तमाम देवी देवताओं का वास है। और ये एक सच्चाई घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, उनके पूछ लीजिए कभी आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे देवता वास्तव में नाचते हैं नहीं, हमारे जागर लगती है नहीं। हमारे हरीश रावत जी और तमाम हमारे बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अनिल बलूनी जी हों, चाहे कोई भी बड़े नेता हो, क्या जागरों में नहीं जाते हैं? क्या हमारे देवता नहीं नाचते हैं? क्या हमारे शक्तियाँ नहीं हैं? अगर आज इस प्रकार की जो चीज़ें ये हो रही हैं तो देख लीजिएगा कि इन लोगों का अंत बहुत बुरा है। अगर प्रकार की चीजें उत्तराखंड में होंगी तो इनका अंत बहुत बुरा होगा। घटना भी हुई है जोशी जी, जिसमें मुख्यमंत्री जी के सामने, क्योंकि देवता की बात आपने करी, एक पे देवता आया, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी पर कोई संकट आने वाला। देखिए, अगर प्रेमचंद को नहीं हटाया गया तो देखिए, क्योंकि ना जब राज्य आंदोलन हुआ था तो वो भी किसी एक से शुरू हुआ था, किसी एक से ही शुरू हुआ था। और जब वो शुरू हुआ तो ये प्रदेश फिर अलग राज्य बना भी लिया। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो या बहुत हल्के में ले रहा हो कि इस प्रदेश में हम जो कर रहे हैं सत्ता शासन और प्रशासन के दम पर हम किसी की आवाज़ बंद कर लेंगे, तो ये इनका भ्रम है। अब ये चिंगारी जल चुकी है और अब क्या होगा ये देखिए। इस चिंगारी को अगर शांत नहीं किया गया समय रहते हुए तो एक दिन पतन निश्चित है।